राजस्थान में नए वायरस ने मचाया कहर। संक्रमण के बाद 6 मरीज हुए बहरे। जयपुर में तेजी से ये केस बढ़ रहे हैं। बच्चों की बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं बड़े। आपको बता दें कि 6 मरीज हमेशा के लिए सुनने की क्षमता खो चुके हैं। कईयों को सुनाई दे रहा है कम। मम्स क्या है? ये बीमारी मम्स के नाम से जानी जा रही है। यह सामान्य फ्लू से अलग है। बच्चों के लिए गंभीर बीमारी है मम्स संक्रमण बीमारी जो खांसने और छींकने से एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। अगर समय पर इलाज मिले तो करीब 2 सप्ताह में इलाज गंभीरता के कारण अधिक समय भी लग सकता है। बच्चों के ब्रेन, किडनी और हार्ट पर भी इस पर असर पड़ रहा है। दिमाग में ये बीमारी फैल सकती है। आपको बता दें, सामान्य मानकर न करें नज़रअंदाज। मम्स एक वायरल बीमारी है। इसके लक्षण भी सामान्य बीमारी की तरह ही होते हैं, लेकिन 3 में से 1 मरीज को कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। कई बार 2 से 3 सप्ताह बाद मम्स के लक्षण दिखाई देते हैं। तेज बुखार, कान के आसपास सूजन और तेज दर्द होना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं एसएमएस अस्पताल से हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, मम्स एक बीमारी, एक वायरस जिसने अब हड़कंप मचा दिया है। क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की बीमारी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल सौरभ, देखिए कि जो ये मम्स वायरस है, ये राजस्थान में इसका जो कहर है ये पिछले दिनों से तेजी से आ रहा है। ये वायरस पहले भी था यहाँ, लेकिन जो मामले साल भर में आते थे वो अभी पिछले कुछ दिन से एक दिन में इतने मामले आ रहे हैं। बड़ी बात इस बीमारी में ये भी है कि इस बार अमूमन ये बच्चों में जो मम्स जो संक्रामक बीमारी, ये डिजीज जो होती थी, इस बार बड़ों में भी हो रही है। और इसको लेकर रोजाना, चाहे एसएमएस के ईएनटी डिपार्टमेंट की बात करें, जेकेएलएन हॉस्पिटल या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहां लगभग 40 से ज्यादा मरीज हैं जो मम्स वायरस से पीड़ित हैं, वो डॉक्टर्स के पास आ रहे हैं। और एक जो बड़ा अपडेट जो जानकारी मिली है, अब तक 6 ऐसे पेशेंट हैं जो अपनी सुनने की क्षमता है वो हमेशा के लिए खो दिए हैं। इसका कहर जो है लगातार बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ अगर तैयारियों की बात करें तो अभी तक सरकारी अस्पतालों में इस वायरस का टीका नहीं है। अभी एसएमएस के जो ईएनटी डिपार्टमेंट में उसमें मौजूद है और यहाँ पर आज काफी जो बड़ी भीड़ है पेशेंट्स की, वो यहाँ पर है, क्योंकि इस बीमारी की जो सिम्टम्स है ये अलग से नहीं है। जो सामान्य जो हल्का बुखार, सरदर्द, इसी तरह के सिम्टम्स है और प्रारंभिक तौर पर पेशेंट्स को पता नहीं चलता कि असल में उनको क्या बीमारी है, और शायद जो विशेषज्ञ तक आने में भी देरी कर देते हैं। तो इसी वजह से जो मामले हैं ये बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो वायरस है अभी गंभीर हो चुका है। ठीक है, जो आप 6 मरीज बता रहे हैं जिन्होंने अपने सुनने की क्षमता खो दी है, अपने स्तर पर ये मरीज किस तरह से थे? पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे, कमजोर इम्यूनिटी के चलते ऐसा हुआ, क्या कारण रहा? क्योंकि मरीज बहुत सारे आप बता रहे हैं, 6 मरीज ऐसे निकले जिनकी सुनने की क्षमता हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर्स का क्या कहना है इस पे? बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी डॉक्टर से भी बात करेंगे। अभी जो ईएनटी के आचार्य हैं मोनिश ग्रोवर, उनसे बात करेंगे डॉक्टर्स। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो 6 मरीज जब तक हॉस्पिटल पहुंचे थे तब तक की जो डिजीज है इसका लेवल बढ़ चुका था। क्योंकि जिस तरह से बात करें कि प्रारंभिक तौर पर जो इसके सिम्टम्स हैं वो स्पेशल नहीं है। आम जो बीमारी है, जो हल्का सरदर्द हो या फिर खांसना, छींकना, खांसी, और इसके अलावा जो वीकनेस, फीवर जैसे लक्षण है, तो अमूमन जो मरीज है वो जो टेस्ट है वो नहीं करवाता है, अस्पताल तक नहीं पहुंचता है, साधारण इलाज करवाते रहता है। लेकिन अभी जिस तरह से ये वायरस तेजी से बढ़ रहा है, इसकी खबरें भी बाहर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो अस्पताल आ रहे हैं, डॉक्टर्स की सलाह ले रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और इस पूरे वायरस की जानकारी लेने के लिए अभी जो आचार्य हैं ईएनटी डिपार्टमेंट के, मोनिश ग्रोवर जी, इनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो ये वायरस फैल रहा है और अभी अचानक से जो केस बढ़े हैं इनकी क्या वजह है, ये भी जानेंगे। हाँ, तो अभी जिस तरह से देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और एक जो वायरस है उसको लेकर जानकारी बढ़ी है, खबरें बाहर आई, तो उसके बाद जो जागरूकता है वो भी बढ़ी है। अभी डॉक्टर साहब से बात करेंगे किस तरह का जो ये इसके सिम्टम्स हैं और ये वायरस क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो वायरस है तेजी से बढ़ रहा है, बड़ी बात ये भी सामने है कि अमूमन हर साल जो केस आते थे वो अभी एक दिन में आ रहे हैं। पहले बता दीजिए कि ये वायरस एक्चुअली है क्या और इसके सिम्टम्स क्या हैं? जो मम्स का वायरस है ये बहुत पुरानी बीमारी है, ऐसा नहीं कि कोई नई बीमारी है, पर पहले ये हमें साल में 1 या 2 मरीज मिलते थे और ज़्यादातर बच्चों में मिलते थे। अभी ये बच्चों के साथ साथ बड़ों में मिल रहे हैं और महीने में करीब 50 से 60 मरीज हमारे पास यहाँ आ रहे हैं।
इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होता है कि मुंह के नीचे जबड़े के पास में सूजन आनी चालू हो जाती है, जो कि लार की ग्रंथियों में सूजन की वजह से होती है। साथ में बुखार, बदन में दर्द और ये सब परेशानी होती है। ज़्यादातर ये बीमारी 5 से 10 दिन में अपने आप 2 हफ्ते तक में पूरी तरह ठीक हो जाती है कुछ दवाइयों की मदद से, पर कभी कभी इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिससे परेशानी होनी चालू हो जाती है। ये कॉम्प्लिकेशन ऐसे हो सकते हैं जैसे ब्रेन में इन्फेक्शन होना, कान की सुनाई कम देना, पैंक्रियाज का इन्फेक्शन होना आदि। तो जब ये कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तब ये चीज़ एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, वरना ये बीमारी ऐसी कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है। परेशानी ये है कि बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। तो ये अगर कोई आदमी आपके पास में खांस रहा है या छींक रहा है और अगर उसके मम्स का इन्फेक्शन है तो आराम से आसपास बैठे सब व्यक्तियों में हो सकता है। सब एक सवाल ये कि आप विशेषज्ञ हैं, अचानक से बीमारी के बढ़ने का क्या रीजन है? कुछ वातावरण में कुछ चेंजेज है या कुछ वायरस का कुछ प्रभाव है? इसके बारे में क्या कहना? हर बीमारी की तरह इसमें भी मेनली 2 ही कारण सामने आते हैं। एक तो ये कि या तो हम लोगों की इम्यूनिटी कम है, जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर टीका लग जाता बचपन में तो शायद इम्यूनिटी ज़्यादा रहती है, जो अभी हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि हो सकता है इस वायरस का स्ट्रेन बदल गया हो, जो बाकी आगे जाके कुछ स्टडीज़ होंगी तो पता चलेगा। पर चांसेस हैं कि हमें इम्यूनिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, और अगर टीकाकरण हो जाता है तो इम्यूनिटी करीब करीब लाइफ लॉन्ग इसकी रहती है। अभी हम सबके लिए ज़रूरी ये है कि जहाँ तक हो सके अगर हमें इन्फेक्शन हो तो अपने आप को 5 से 7 दिन के लिए आइसोलेट कर लें बाकी लोगों से, ताकि घर में और आसपास ना फैलें और अपने घर में अलग कमरे में रहें, वो आवश्यक है। और बार बार अपने हाथ धोते रहें। अमूमन देखा जाता है कि बच्चों में ये केस ज़्यादा आते थे, इस बार बड़ों में भी इसी तरह से बीमारी बढ़ रही है, इसका भी कुछ स्पेसिफिक? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि बड़ों में जब इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं इसका मतलब ये है कि एक तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वो पूरा उनकी प्रोडक्टिव नेचर पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि काम पे नहीं जा पाते हैं, और क्योंकि जब भी जिन्हें वो काम पे जा रहे हैं तो आसपास से बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है उसकी वजह से। तो अगर शुरू में क्योंकि हम लोग की इम्यूनिटी नहीं है मम्स को लेकर, इसके अब जो रिजल्ट हैं एडल्ट में देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। जो टीका बेहद जरूरी है, सबसे प्रभावशाली भी है, क्या अभी हमारे पास टीका है? SMS की बात करें या जेके लोन की बात? टीका है, अवेलेबल जरूर होता है, पर अभी तक हमारे जो पूरे इंडिया का अगर मैं कहूँ तो जो गवर्नमेंट का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर ये मैंडेटरी नहीं है। मतलब ये नहीं ज़रूरी कि हर बच्चे को लगे, एक ऑप्शनल वैक्सीन की तरह है, जो अगर माता पिता कहते हैं या कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल लगवाते हैं तो मिल सकता है और लग सकता है। सुनिए, डॉक्टर साहब से एक सवाल ये भी पूछिए कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या वैसी माकूल व्यवस्थाएं अस्पताल के अंदर है? वो इस चीज के बारे में तमाम जानकारी वो दी है। डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछिए कि जिस तरह से मरीजों की संख्या जब साल में 2 आते थे, 50-60 मरीज आ रहे हैं, तो क्या वैसी माकूल व्यवस्था इस समय अस्पताल में है या व्यवस्था की जा रही है? कारण कि जब ये बीमारी के लक्षण जब पता चलते हैं, ENT विशेषज्ञ के पास आए और खुद को आइसोलेट करने की, ताकि दूसरों में ना फैले, क्योंकि संक्रामक बीमारी इसको बताया जा रहा है। अभी तक जो टीका है, पहले ये भी बात उठी थी कि सरकारी अस्पताल में टीका नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि टीका है, लेकिन हर बार इस टीके को खास तौर पर बच्चों पर लगाना जरूरी नहीं समझा जाता। इस तरह की अभी गाइडलाइंस भी नहीं है, तो कहा जा सकता है कि अभी ये कंट्रोल में है। अगर कुछ अवेयरनेस चालू हो या फिर जो इसके प्रभावशाली इलाज है उसको ढूंढा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो वायरस है ये रुक सकता है। नहीं तो एक दिन में या फिर अभी तक पिछले कुछ दिन में अगर 6 मरीज अपनी सुनने की क्षमता खो दी है तो ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है, और इस पर चिकित्सा विभाग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके लिए जो प्रभावशाली इलाज और जो टीके हैं वो लाने चाहिए, और जो आम लोग हैं वहां पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर भी इस रोग के बारे में जानकारी देनी चाहिए। जी सौरभ। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद खतरनाक बीमारी और प्रकोप लगातार जयपुर में बढ़ रहा है। टीका भी है, लेकिन अब किस तरह से इस बीमारी को कंट्रोल किया जाएगा, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से कार्य योजना बनाता है, किस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था अस्पतालों में की जाती है, क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर फिलहाल आपको बता दें बड़ी जानकारी, 6 मरीज हमेशा के लिए सुनने की क्षमता इस बीमारी के चलते खो चुके हैं।